हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। मिथुन राशि वाले 48 दिन 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक कतिपय महीनों में बेहद भाग्यशाली हैं और कतिपय महीनों में आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या लाभ, क्या हानि, कितना परसेंट और क्या उपाय, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और बात सभी ग्रहों की नहीं करेंगे। बात जो ये मंगल है ना, सेनापति जो है, ये बुद्धि वाले जो ग्रह है ना, बुद्धि वाले उस ग्रह की राशि में आ गए हैं। और ताकत और बुद्धि का जब सम्मिश्रण होता है, कुछ रिजल्ट बेहद चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन मंगल कन्या राशि में शत्रु राशि है। कन्या मंगल का शत्रु है। आपको कई शर्तें लगा देता है। शनि की भी दृष्टि है। मंगल ओज का ग्रह, मंगल तेज का ग्रह, मंगल पुरुषार्थ का ग्रह है। शनि कर्म का ग्रह है। आपका जो पुरुषार्थ है, अगर आपने कर्म में लगा दिया तो बात ही कुछ और हो जाएगी। हवा ही कुछ और बहेगी। हवा इसलिए बहेगी क्योंकि जो वायु तत्व का ग्रह अगर कोई है तो वो शनि है। और शनि कहाँ बैठे हैं? दशमस्थ हैं आपकी राशि से। अब ये समझ लीजिए, आप अगर जीवन के उत्तरार्ध काल में प्रौढ़ अवस्था में पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं तो आपको विशेष लाभ देगा। ये विशेष 42 प्लस में है तो 42 से लेकर के 48 में हो तो विशेष, उससे भी अच्छा, उससे भी, वो तो विशेष है ही, उसके आगे भी विशेष अच्छा है। तो अच्छा तो है, लेकिन शर्तें लागू हैं। एंटी प्लैनेट है, ये आग है, ये हवा है। अब जंगल में आग लगती है ना, मान के चलिए जहां गीला है, पानी है, उधर पानी है, गीलापन है, आर्द्रता है, तो आग आएगी। पहले कितनी ही तेज हवा आए लेकिन आग लगेगी नहीं। वहीं पर अगर घास फूस है वो भी सूखे हुए, तो जंगल में आग फैल जाएगी। अगर आपकी एनर्जी, आपके जो योग्यता है उसमें भी अगर दीमक लग गया हो तो उसको पुनः रिचार्ज करने की जरूरत है, पुनः ज्ञान अर्जन करने की जरूरत है। अगर आप नेगेटिविटी से भर गए हैं तो पुनः ऊर्जावान होने की जरूरत है। वरना शनि की जो दृष्टि है, आग पर दृष्टि, हवा की दृष्टि, ये ऐसी दृष्टि होगी कि आपके आगे के भविष्य को भी उसी तिनके की तरह जला देकर राख कर देगा। शनि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोहा हैं, शनि उसको पिघला देगा। अगर आप राख हैं, आप कोयला है तो राख बना देगा। अगर आप सोना है, तपाकर कुंदन बना देगा। दशमस्त शनि जीवन के उत्तरार्ध काल में मेहनती व्यक्ति को 100% देगा। अगर ये नहीं, जो मैंने कहा कि अगर आप छोड़िए ना ये सब बातें, आराम से बैठते हैं, जो होना है सो होता रहेगा, तो फिर समझ लीजिए आपके शत्रु बढ़ रहे हैं। आपके शत्रु बढ़ रहे हैं। आप ऋण में डूब रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल आपके लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी माताजी की तबीयत ज्यादा खराब होने जा रही है। पारिवारिक सुख आपसे छिन रहा है। पैसे आपके लटक रहे हैं। काम बनते हुए काम आपके बिगड़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो रहा है। आप निराशा के गर्त में जा रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा उसको मैं बोलूं उससे पहले एक निवेदन करूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। ठीक है जी। अब आगे आते हैं। अब बात यह है कि अग्नि और ये, अच्छा शनि क्या है? भाग्येश है। आप अगर कर्म करेंगे एनर्जी ऊर्जा के साथ में, क्या क्या चीजों का लाभ होगा ये आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले पैसे का लाभ होगा।
सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा। ऋण से उऋण होने के लिए सबसे बेहतर है, ध्यान रखिएगा। और मैं बार-बार कहूँगा, अंतिम तक कहूँगा, शनि की मंगल पर दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर आप में एनर्जी नहीं है, आप आलसी हैं, गंदे रहते हैं, फटे कपड़े, झूठ पहनते हैं, झूठ बोलते हैं, गुटखा, सिगरेट, शराब इत्यादि पीते हैं, खाते हैं, आपके आचार-विचार अच्छे नहीं हैं, तो आपका भाग्य ना आपका कभी साथ देगा, ना दिया है। और इस समय ये 48 दिनों में शनि की दृष्टि मंगल पर होने के कारण अगर आपके ये सब में लिप्त हैं आप, तो आप जो भी हैं इन 48 दिनों में आपके लिए खत्म होगा। यानी कि आपकी थोड़े बहुत जो भी ठीक-ठाक है, वो भी नुकसान होने की संभावनाएँ हैं। क्योंकि आप अगर वो सब कुछ हैं जो नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब आप अष्टमेश को मजबूत कर रहे हैं और अष्टमेश विनाश का ग्रह है, अंधकार का ग्रह है, नेगेटिविटी का ग्रह है। ऐसे लोग आपके पास आएँगे जो ठीक नहीं हैं। ठीक है जी, अब आता हूँ मैंने आपको शुरू में बोला था उपाय बताऊँगा, उपाय ये करना है आपको। सबसे पहला तो उपाय ये है कि आपको खूब मेहनत करनी है। इससे और बहुत पॉजिटिव रहना है। इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप गरीब तबके को आप विशेष रूप से आप जैसे कि कोई किसी के पास जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, उसको जूते दीजिए, चप्पल दीजिए, खासकर अगर उसमें से भी काले जूते, काली चप्पलें हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो काला कपड़ा दीजिए, नहीं तो सरसों का तेल। जो असहाय, निराश्रित लोग हैं उनको देना है, ठीक है? ये करना है। हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। 2 काम कर लीजिए, ठीक रहेगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है जी? अब ये बात हो गई शनि ईश्वर की। अच्छा, अब ये यहाँ पर है तो ये मिलेगा तो आपको, जैसे कि ये मंगल जो है सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, ऋण रोग इत्यादि का ग्रह है, अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है। हाँ, माताजी की तबीयत का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये नेगेटिव है, मंगल जो है ना, लेकिन ये ना यहाँ से तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन ये कन्या राशि में ये बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन केंद्र में है। तो क्या होगा कि जो अच्छा या बुरा जो भी होना है, कुछ हद तक तो आपको मैंने बोला कि आप पर निर्भर करता है। अच्छा या बुरा जो भी होना है, वो 70% होगा। अच्छा होगा तो भी 70%, बुरा होगा तो भी 70%। ठीक है, केंद्र में बैठा है इसलिए। अब लेकिन ये जो है ना, ये किस नक्षत्र में बैठा है? ये 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे। एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त और चित्रा नक्षत्र, यानी कि उस एक सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र में बैठने का मतलब ये है कि आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। फिर उसका चंद्रमा के नक्षत्र में आएँगे, हस्त नक्षत्र में, वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अर्थात जो है वो मित्र तो हैं, लेकिन होने के बावजूद चंद्रमा का जो नक्षत्र है, वो जल तत्व का है। चंद्रमा जो है वो जल तत्व का है, ये अग्नि तत्व के हैं, तो थोड़ा-सा ठीक नहीं होता है। तो ये मानकर चलिए थोड़ा-सा डाउन रहेगा। तो 70 में ये जुड़ गया था तो 10% जुड़ गया था, आपका 80 हो गया था और फिर 10% माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से 70 में आ जाएगा। लेकिन अंतिम में ये फिर आएँगे अपने ही नक्षत्र में, तो ये पूरे के पूरे 20% जुड़ करके 90% ये आपके लिए अच्छा या बुरा जो भी करना है, वो करेंगे। ये स्थिति है। ठीक है जी? आपके लिए शुभ तो है। अगर आप अच्छे हैं तो। शनि की बात हो रही है ना, आपके संचित कर्म, प्रारब्ध, वर्तमान के कर्म को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि शनि कोई स्पेशल फल नहीं देते हैं, वो कर्म फलदाता हैं। बाकी विस्तार से चर्चा और अन्य वीडियो पर करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, महिला हो या पुरुष हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।